बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 6 अप्रैल 2025 इतवार का दिन है और अब बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हो चुकी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और DGISI की जानिब से अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ बराह रास्त राबता। अडियाला जेल के अंदर कुछ अहम तरीन खुफिया मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें DGISI से जो होने वाली पिछले कुछ हफ्तों के अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उनके नतीजे में करवाई गई। अडियाला जेल के दरवाजे रात की तारीकी में खोले गए और कुछ तवील मुशावरतें और मुलाकातें हुई जिनमें इमरान खान साहब के सामने कुछ ऑफर्स रखी गई और कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी गई। एस्टैब्लिशमेंट के सरप्राइज आना शुरू हो चुके हैं और GHQ के कासिद ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। ये कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को तब्दील कर सकती हैं और ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो इस हुकूमत के लिए कम अज कम परेशान कुन हैं। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें आले शरीफ और आले जरदारी इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इस मुल्क के ऊपर उनका तसल्लुत है, अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर और अवाम के वोट पर डाका डालकर ये लोग इक्तदार में आए। इनका इक्तदार एक ही चीज के ऊपर टिका हुआ है और वो है एस्टैब्लिशमेंट और खान की लड़ाई। इनकी कुल सियासी वक़्त और कुल सियासी औकात यही है। तो अब एस्टैब्लिशमेंट के करीबी लोग जो हैं उन्होंने आले शरीफ और आले जरदारी पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। क्या ये भी बदले हुए मिजाज और बदली हुई हवाओं की जानिब एक इशारा है? इसे हमने एनालाइज करना है। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ अरसे के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो कंट्रोल्ड हो चुकी हैं और सिर्फ वही मुलाकातें करवाई जा रही हैं जो गालिबन इस निज़ाम को सूट करती हैं और इस निज़ाम के लिए फेवरेबल हैं। वो किस तरह से? अलीमा खान या खान साहब की फैमिली और उनके जो सियासी रुफ़क़ा हैं उनके साथ तो मुलाकातें हो नहीं रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच के अहकामात की भी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं जब मुलाकात नहीं करवानी होती। उसके मुताबिक मंगल और जुमेरात को मुलाकात होनी ज़रूरी है। कभी मंगल वाली मुलाकात नहीं करवाई जाती तो कभी जुमेरात वाली। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि मंगल के दिन आज़म सवाती को इजाज़त मिल जाती है, बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिलती। और जुमेरात वाली जो मुलाकात है उससे पहले ही बुध के दिन अडियाला जेल के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं और जब अडियाला जेल के दरवाजे खुलते हैं तो बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गड्डापुर खान साहब से इंपॉर्टेंट मुलाकात करते हैं और जाहिर बात है कि उस मुलाकात के बाद भी बहुत सी बातें हुई कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानीज़ को खुसूसी तौर पर पाकिस्तान बुलाया गया और वो 24 घंटे पाकिस्तान में रहे। उनकी उस मुलाकात के हवाले से ये डिटेल्स तो हम तक पहुंची कि जी वो DGISI से भी मिले हैं। एक 2 स्टार जर्नैल से उनकी 4-5 घंटे की मुलाकात हुई। फिर DGI जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात 2 से 3 घंटे तक जारी रही और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ें सामने रखी गई और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान आए और इस मुलाकात के बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि जी अगले 3-4 हफ्ते के अंदर चीज़ें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी और कुछ CBMs भी होंगे। जाहिर बात है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी। अब जो बड़ी खबर है और बड़ा इंकशाफ है वो पिछले तमाम तर दावे और इंकशाफ जो हैं उनके ऊपर भारी पड़ता है। वो किस तरह से? नाज़रीन कराम, इस चीज़ को आप ज़रा अपने जहन में बिठा लें। इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त वो अडियाला जेल में कैद हैं और उनके साथ वही अब मुलाकातें हो रही हैं जो निज़ाम चाहता है। अब वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वफ्द पाकिस्तान आया जिसने एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ मुलाकात की, अब ये इत्तलात आ रही हैं और इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि उस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं उनके वफ्द को फौजी क़यादत के साथ मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल ले जाया गया। यानी कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके अमेरिका गए। इस हवाले से क्लेम्स जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं और इस सब के अंदर अब जो दावा है, आप एक चीज़ को याद रखिएगा कि GHQ जो है या फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी तरफ से जब कोई खबर आनी होती है या किसी खबर की तरदीद होती है या फिर किसी खबर में कोई एडिशन करवानी होती है तो कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। हसन अयूब हैं, मुनीफ फारूक हैं, उन्हीं में अंसार अब्बासी साहब का भी शुमार होता है और पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो है अंसार अब्बासी साहब ने भी कौम तक पहुंचाया है। अब इस सब के अंदर अंसार अब्बासी साहब जो हैं इन्होंने एक बहुत बड़ी और एक्सप्लोजिव स्टोरी की है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के एक ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और PTI के चेयरमैन इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। यह खबर बहुत तहलका खेज है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात को फैसिलिटेट किया गया
जो ओवरसीज पाकिस्तानीज अमेरिका से आए, जिनमें डॉक्टर्स और ताजर एक शामिल थे, उन्होंने पहले सीनियर ओहदेदार, जिससे इनकी मुराद जारी बात है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप है, ये कहते हैं कि उनके साथ मुलाकात करने के बाद इन्होंने इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में भी मुलाकात की। कहते हैं कि ये रवाबित पीटीआई और इसके हमदर्दों की इमरान खान के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। बैक चैनल की ये कोशिशें उन पसे पर्दा मुज़ाकरात से अलग हैं जो पीटीआई और मुतलका हलकों के दरमियान हुई थी। यानी ये जो कोशिशें हैं ये उन बैकडोर रवाबित से डिफरेंट है। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अब इस सब के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अब इन्होंने ये खबर दी है अंसार बासी साहब ने कि बाखबर जराए ये बता रहे हैं कि अमेरिका से जो वफद आया उसकी मुलाकात को इमरान खान साहब के साथ फैसिलिटेट किया गया। और अडियाला जेल में ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आते हैं और उनकी मुलाकात करवाई जाती है तो क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर हो सकती है, जब वो इनवाइटेड ही एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से थे और उन्हें बुलाया भी एस्टैब्लिशमेंट ने, उनके साथ मुलाकात भी की। उनमें से एक शख्स का नाम तो ईसीएल में था जो रातों रात निकाला गया, फिर उनके सामने कुछ चीजें रखी गई। और अब इमरान खान साहब के सामने मुतालबात क्या है मैं ये भी बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि अंसार बासी साहब लिखते हैं कि अगरचे तवक्को है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन ताहाल किसी कोशिश में पेशरफ नहीं हुई। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मुसलसल इस बात पर इसरार कर रही है कि वो सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेगी और ये सियासी जमातों का काम है कि वो आपस में सियासत और इससे जुड़े उमूर पर बातचीत करें। ताहम पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से बात की है। अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स और ताजरों की एक अहम ओहदेदार और इमरान खान के साथ बातचीत से आगाह एक जरिए का कहना है कि ऐसी कोशिशों की कामयाबी का इन्हिसार पीटीआई के सोशल मीडिया और इमरान खान के रवैये पर है। यानी इनका कहने का मतलब ये अब जारी बात है दूसरी साइड का मौकफ है। वो ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई के रहनुमा चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत बढ़े, लेकिन ऑब्वियसली आप ये देख लें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का वफद आया, जो ताजर और डॉक्टर्स आए अमेरिका से इन्फ्लुएंशियल, उन्हें इनवाइट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया गया। उनकी तमाम तर चीज़ों का यहाँ पर इंतजाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुआ, उनकी मुलाकातें एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुई। और फिर अब जो दावा आया है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहले ये खबर नहीं आई थी कि जी वो वफद इमरान खान साहब से मिला है और अडियाला के दरवाजे जो हैं वो भी रात को खुले हैं। अब ये अगर देखा जाए तो डायरेक्ट DGISI के साथ एक वफद मुलाकात करता है और उस मुलाकात के बाद उस वफद को अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजा जाता है। उनकी मुलाकात को इमरान खान साहब के साथ फैसिलिटेट किया जाता है। ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। और जारी बात है इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हो जाए या पीपल्स पार्टी हो जाए, इनका कुल दारोमदार इसी बात के ऊपर है कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई होती रहे, क्योंकि ये इस लड़ाई के बेनिफिशरी हैं, ये इस लड़ाई के वो लोग हैं जो इससे फायदा उठाते हैं। लेकिन अब आप अंदाजा कर लें कि ऑल्दो दूसरी साइड ये मौकफ बनाने की और ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि गालिबन मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, लेकिन दर हकीकत रियलिटी कुछ और है। मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो चीज़ समझ आ रही है, आप देखें कि अडियाला में कंट्रोल्ड मुलाकातें किसकी मर्जी से हो रही हैं, कुछ मुलाकातें फैसिलिटेट किसकी मर्जी से की जा रही हैं, कुछ मुलाकातें नहीं होने दी जा रही तो किसकी मर्जी से नहीं होने दी जा रही। अब यहां पर एस्टैब्लिशमेंट चाहती क्या है इमरान खान साहब से? एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से तीन चीजें चाहती है। नंबर वन कि इमरान खान साहब अपना जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया है उसे नरम कर दें। नंबर टू, इमरान खान साहब अपना जो सोशल मीडिया है उसे कंट्रोल और थोड़ा टोन डाउन करने की बात करें। और नंबर थ्री कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक जंग चल पड़ी है मुल्क के अंदर, उसके अंदर इमरान खान साहब हर मुमकिन ताउन जो है वो रियासती इदारों का करें और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग के अंदर साथ दें और एक पेज के ऊपर आ जाएं ताकि पूरी कौम जो है वो यूनाइटेड नजर आए। ये ओवरऑल इस वक्त तीन मुतालबात हैं। अब जारी बात है कि अंसार बासी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान साहब से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी मिले और जो कुछ भी अभी कोशिशें चल रही हैं और बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो सकते हैं पीटीआई लीडरशिप और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, इनकी कामयाबी का इन्हिसार इमरान खान के रवैये पर और सोशल मीडिया पर होगा। यानी अगर सोशल मीडिया ने थोड़ी सी तनकीद जो है वो कम कर दी और इमरान खान साहब ने भी थोड़ा सा हाथ हौला रखा तो दूसरी साइड से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर बहुत सी चीजें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नर्म होना शुरू हो जाएंगी। ये दावा हम नहीं कर रहे, ये एस्टैब्लिशमेंट के करीब शख्स और एस्टैब्लिशमेंट के जराए के हवाले से दावा करने वाले अंसार बासी साहब कर रहे हैं। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम एक सिनेरियो में चीज को समझने की कोशिश करें तो यूं लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये चाह रही है कि खान साहब आप ये काम कर दें, अगर आप ये करते हैं तो फिर हमारे दरमियान सुलह भी हो जाएगी, हमारे दरमियान चीजें ठीक भी हो जाएंगी। अब जारी बात है इस सब के ऊपर इमरान खान साहब का मौकफ क्या है वो तो इन द कमिंग डेज हमारे सामने बहुत वाज़ेह अंदाज में पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर दो तीन चीजों को आप समझें, दो तीन चीजें जो हैं वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि इस वक्त फौज के करीब समझे जाने वाले फैसल बाडा साहब, आपको पता है
आज़ाद सेनेटर हैं, मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, ये एक ही कबीले के और एक ही पार्टी के आज़ाद सेनेटर हैं ना। तो फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने भी अब नून लीग पर हमले शुरू कर दिए। अब ये भी एक बड़ी मुनफरिद से डेवलपमेंट है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि नून लीग ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि पीटीआई फौज के खिलाफ है, लेकिन ये तो खुद भी फौज के खिलाफ है। नून लीग की बस एक ही हिकमत अमली है कि फौज और पीटीआई को लड़वा कर खुद को इक्तदार में रखा जाए। अब एस्टैब्लिशमेंट के करीब शख्सियत फैसल वाडा ये बात कर रहे हैं कि नून लीग ने मुल्क को तबाह कर दिया। नून लीग की एक ही ख्वाहिश है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लड़ते रहे, और ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि पीटीआई फौज के खिलाफ है, अलबत्ता नून लीग खुद फौज के खिलाफ है। अब इस बात को भी इस इक्वेशन में रखें। अब दो तीन और डेवलपमेंट्स को आप ले लें। आप ये देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के काजी फैज ईसा के ऊपर हमले के इल्जाम में ब्लॉक किए गए पासपोर्ट इन्होंने परसों खोल दिए। ये सब कुछ जो हो रहा है, इस सबको अगर इक्वेशन में रखें तो हमारे सामने पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। अब जो बड़ी तहलका खेज खबर है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो वफ्द पाकिस्तान आया, अंसार बासी साहब ये कह रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। अब देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो इस वफ्द के अंदर थे, जिन्होंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक की, खान साहब के साथ मुज़ाकरात या मुलाकात वाली बात उन्होंने नहीं कंफर्म की, वो अब इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन अभी तक की ये सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव स्टोरी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।